न्यू पावर प्लांट बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। मां नर्मदा के आंचल के आसपास जिस तरह से प्रदूषण की एक नई इबारत लिखी जाना है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चुटका परमाणु प्रोजेक्ट को लेकर जहां एक संघर्ष समिति बनी है, उसका विरोध हो रहा है, वहीं एक और परमाणु प्रोजेक्ट धनसौर के पास किंदरई में स्थापित करने की घोषणा कर दी। हमारे साथ हैं राजकुमार सिन्हा जी, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, बरगी बांध विस्थापित संघ, इन सभी संगठनों से जुड़े हैं। सिन्हा जी, हम आपका स्वागत करते हैं और एक बार फिर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि क्या स्थितियां सामने आ रही है, नर्मदा की कितनी दूरी पे ये परमाणु प्रोजेक्ट का ये सपना क्यों देखा जा रहा है? देखिए, ये तो मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर किनारे जगह है जहाँ पे बांध का भराव है, छिंदवाहा है, धूमा है, पिपरिया है, उसके ऊपर किनारे गांव पड़ता है। सवाल उठता है कि इतनी घातक परियोजना आदिवासी क्षेत्रों में क्यों लगाया जा रहा है? पानी की भंडार है, तो पानी का भंडार तो सिंचाई के लिए था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 34 साल बांध बनने के बाद भी सतना और रीवा के 885 गांव में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है और संभावना है कि 5 साल और नहीं पहुंचे। तो ये पानी की लूट मची है। जिस पानी के लिए बरगी बांध से 162 गांव के आदिवासी और बहुत ही कमजोर तबके के लोग उजड़ गए किसानों को पानी देने के लिए, आज उन किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि केवल पानी देख करके आप परियोजना ला रहे हैं और इस परियोजना से आदिवासियों को आप उजाड़ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही जो राज्य सरकार है उसको इस पे ध्यान देना चाहिए कि आदिवासी केवल उजाड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, संसाधन है, उन्होंने एक बार तो अपनी सब कुछ उजाड़ दी है। ये बड़ी बात है कि 162 गांव के ग्रामीणों ने अपनी जमीनें बरगी बांध के लिए दे दी। पूरा का पूरा गांव एक बांध में समा गया। 162 गांव समा चुके हैं और उनके ही वंशज, उनके ही पूर्व जो आज नई पीढ़ी के युवा हैं, वो एक विस्थापन की जिंदगी जी रहे हैं। और उन्होंने जो सपना देखा होगा कि मध्य प्रदेश की जमीन पे, खेतों पे पानी पहुंचेगा, आज वहाँ पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन परमाणु प्रोजेक्ट की योजनाएं और प्रस्तावना वहाँ पे गढ़ी जा रही है। सरकार की मंशा इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, ये कुल मिलाकर के पानी पानी लोगों के पैसे पे, जो सरकारी पैसा है वो लोगों का पैसा है, उन पैसा से आप बांध बनाते हैं और बांध बना करके वो पानी आप उद्योगपति को देते हैं। जैसे झाबुआ पावर प्लांट, बरगी का पानी झाबुआ पावर प्लांट को दिया जा रहा है। तो ये जो एक कमाई का जरिया सरकार बनाती है और उद्योगपति को, अगर यही बांध उद्योगपति को अपने परियोजना के लिए बनाना पड़ता तो उसकी परियोजना कभी वायबल नहीं होती। सरकारी पैसा लगा है, उस पैसे लगा करके जो उद्योगपति है उसको पानी दिया जा रहा है। और एक ही नहीं, ये तो 2 परमाणु बिजली घर है, 18 थर्मल पावर प्लांट नर्मदा के किनारे प्रपोज्ड है, जिसमें से 6 बन चुके हैं। झाबुआ पावर प्लांट देखिए, एनटीपीसी गाडरवाड़ा देखिए, आप सिंगाजी देखिए, उसके बाद खरगोन में बना हुआ है पावर प्लांट, उसको देखिए, नरसिंहपुर के झांसी घाट में प्रपोज्ड है, लोग वहां विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 18 परमाणु ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट नर्मदा को किनारे में के बना हुआ है। ये नर्मदा को राख से खाक बना कर देंगे, राख से खाक बनाने की योजना है ये पूरे नर्मदा के जल को। अच्छा, ये परमाणु प्रोजेक्ट को लेके जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने अपनी संभावनाएं जाहिर की हैं, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनका एक वीडियो भी आया था कि उन्होंने कहा है कि इसके पानी परमाणु विकिरण से नर्मदा में जहरीली हर बूंद जहरीली हो जाएगी। देखिए, ये रेडिएशन का इफेक्ट आपने नागासाकी, हिरोशिमा में देखा है, सुना है, चेरनोबिल का जो घटना हुआ है वो देखा है। ये बहुत ही घातक परियोजना है। ये इसका जो पूरा जो वेस्ट है, अभी तक वैज्ञानिकों ने इस पे किसी तरह का, इसको कैसे, ये जो उनका जो कचरा निकलता है यूरेनियम का, उसको कैसे खत्म करें,
ये इसके पास कोई टेक्निक नहीं डेवलप हुआ है और ये 2 लाख साल तक ये मौजूद रहते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। एक आप भोपाल का जो उसका वेस्ट है उसको तो डिस्पोजल नहीं कर पा रहे हैं आप, और ये दूसरा विषाक्त चीज आप क्षेत्र में ला रहे हैं, वो पानी को कंटेमिनेट करेगा, वहां के पूरा क्षेत्र को खराब करेगा, और नर्मदा जो आस्था का केंद्र है लोगों का, उसको आप खराब कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, जबकि बिजली के अनेकों विकल्प है। तो ये कुल मिलाकर के है कि एक आप आंधी चला रहे हैं विकास का, और उस विकास से कितना 21,000 करोड़ में आप 1400 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। उससे कम पैसे में बहुत सारे अभी हमारे पास विकल्प मौजूद है। तो सरकार को यह देखना चाहिए कि हमारे प्रदेश को कितनी बिजली की आवश्यकता है, हमारे पास स्थापित क्षमता कितनी है, हमें और 20 साल में कितनी बिजली लगेगी। तो आप उस प्रकार से प्लानिंग कीजिए। तो आप आंख मूंद करके निवेश के नाम पे कुछ भी आप यहां के लोगों को उजाड़ देना चाहते हैं। जिस प्रकार से झारखंड में गोड्डा में तो थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनती है, लेकिन वो बांग्लादेश को बेचा जाता है। तो आप व्यवसाय के लिए आदिवासी को ही क्यों उजाड़ना चाहते हैं, बिजली बनाकर आप बेचेंगे। यह है मुद्दा। बांध बनाया सरकार ने और उसका लाभ उठा रहा है उद्योगपति, वो थर्मल पावर प्लांट बना रहा है। अब सरकार परमाणु प्रोजेक्ट की दिशा में आ रही है और परमाणु प्रोजेक्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट किसी विदेशी कंपनी को मिलेगा। वो पैसे से यहाँ पे वो बिजली बनाएगा और बेचेगा कहीं और उसका असर ये होगा कि आदिवासी जैसे थे उससे भी बुरी स्थिति में होंगे, उनकी जमीनों का अधिग्रहण हो जाएगा, वो विस्थापन को झेलेंगे। किंदरई गांव में आज इसी मुद्दे को लेकर बैठक हुई, जम के नारेबाजी हुई, सरकार के विरोध में हुई, और जैसा कि सिन्हा जी ने बोला है कि नदी खाक हो जाएगी, नर्मदा सिर्फ चित्रों में देखी जाएगी। यदि ये स्थिति बनती है तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा सिर्फ आप नक्शे में देखेंगे, धरातल पर उसकी मौजूदगी न जाने किस तरह की हो। 2 न्यूज़ ऑन रिव्यूज पर सिन्हा जी आपसे चर्चा हुई। बहुत बहुत